हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे अकबर के समय के दो प्रमुख चित्रकारों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चित्रकारों की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशवंत के बारे में। तो अगर बात की जाए दशवंत की तो ये अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में थे। दशवंत अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में थे। अभी हमने इससे पहले क्लास जो हुई थी उसमें हमने अब्दुल समद सिराजी के बारे में पढ़ा था। तो ये दशवंत और दूसरे जो बसावन हैं ये दोनों किसके शिष्य हैं? तो ये दोनों ही अब्दुल समद सिराजी के शिष्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे ये कि अब्दुल समद सिराजी के कौन कौन से शिष्य थे। ठीक है, तो अब्दुल समद सिराजी के दो शिष्य थे। अब्दुल समद सिराजी के दो शिष्य थे। यानी अकबर के दरबार के दो प्रमुख जो थे चित्रकार वे अब्दुल समद सिराजी के शिष्य थे। कौन कौन से थे? तो पहले हो गए दशवंत और दूसरे हैं बसावन। तो आज हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दशवंत से। तो आप इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये दोनों कलाकारों को आपको याद रखना है कि ये किनके शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दशवंत के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे दशवंत के बारे में। तो दशवंत जो था ये कहार जाति का था। किस जाति का था? यह कहार जाति का था। किस जाति का था? तो यह कहार जाति का था और यह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। तो अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। तो दशवंत क्या था? दशवंत कहार जाति का था। किस जाति का था? तो ये कहार जाति का था और ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि ये किसके चित्रण में विशेषज्ञ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ये विशेषज्ञ थे किसके? भित्ति चित्रण विशेषज्ञ थे। तो दशवंत भित्ति चित्रण का विशेषज्ञ था। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अब्दुल समद सिराजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो गुरु थे अब्दुल समद सिराजी। तो अभी तक जितने पॉइंट लिखा है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आईने अकबरी के अनुसार या फिर आपको मिल सकता है कि अबुल फजल के अनुसार मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी के बाद प्रमुख चित्रकार कौन था? दशवंत था। यानी आईने अकबरी में कहा गया है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के बाद अगर कोई प्रमुख चित्रकार था तो वह सिर्फ दशवंत था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार तो आईने अकबरी के अनुसार क्या है कि मीर सैयद अली आपने मीर सैयद अली प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के बाद मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी के बाद प्रमुख चित्रकार सिराजी के बाद अगर कोई प्रमुख चित्रकार था तो वह कौन था? दशवंत था। के बाद प्रमुख चित्रकार दशवंत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अगर बात की जाए दशवंत की तो ये स्टार्टिंग में क्या करते थे? ये पालकी उठाने का कार्य करते थे और दीवारों पर लिखने का काम करते थे। क्या करते थे? तो ये प्रारंभ में पालकी उठाने का कार्य करते थे और दीवारों पर लिखने का काम करते थे। एक बार जब अकबर निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा, इसकी जब कला को देखा तो इससे बहुत प्रभावित हुए और
फिर इनकी जो शिक्षा हुई है वह किससे हुई है, अब्दुल समद सिराजी से हुई, और वहाँ ये चित्रकार के रूप में उनसे चित्रकारी सीखे थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रारंभ में पालकी उठाने का कार्य करते थे। ये प्रारंभ में पालकी उठाने का कार्य करता था। ये प्रारंभ में पालकी उठाने और दीवारों पर लिखने का काम करते थे, और दीवारों पर लिखने का काम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है, जब सिराजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दशवंत को अकबर ने चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। यानी अब्दुल समद सिराजी यानी जो दशवंत के कौन थे, गुरु थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर क्या करते हैं, दशवंत को ही चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना देते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि अब्दुल समद सिराजी को किसका, चित्रकला विभाग का चित्रकला जो विभाग का गठन किसने किया था, अब्दुल समद सिराजी ने ही किया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिराजी की मृत्यु के बाद दशवंत को अकबर ने क्या किया था, चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। तो जब अब्दुल समद सिराजी की मृत्यु हो गई उसके बाद अकबर ने क्या किया, दशवंत को चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बना दिया गया था। और अगर आपको याद हो तो अब्दुल समद सिराजी को भी कहाँ का टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था, तो फतेहपुर सीकरी के टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनको भी क्या किया गया था, इन्हें दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, कहाँ के, दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया था किसको, दशवंत को। ठीक है, तो आप यहाँ से अब्दुल समद सिराजी को भी याद रख सकते हैं और यहाँ से ही दशवंत को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी में लिखा हुआ है दशवंत पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, या फिर आपसे यहाँ पर भी आईने अकबरी आप जानते हैं किसकी पुस्तक है, तो ये अबुल फजल की है। तो या फिर कह सकते हैं कि अबुल फजल के अनुसार दशवंत क्या हुआ था, पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार दशवंत जो था वह पागल हो गया था। दशवंत पागल हो गया था। दशवंत पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी, उसने। ठीक है, तो ये लिखा है, ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि दशवंत जो था वह पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1584 में पागल हो जाने के कारण इसने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। तो 1584 में पागल हो जाने के कारण इसने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे दशवंत किसका चित्रण अच्छा करता था। तो अगर बात की जाए इसमें तो दशवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्र सुंदरता से करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दशवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, दशवंत हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता से करता था। देवी देवताओं का चित्र सुंदरता से करता था।
कृतियाँ और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण करता था। ये जो दशरथ था वह हिंदू देवी देवताओं को चित्रण तो बहुत अच्छा करता था, वह साथ ही साथ जो राक्षसी आकृतियाँ होती हैं और जो भारतीय पौराणिक कथाएं होती थी इनका भी अद्भुत चित्रण करता था। ठीक है, तो जिसमें भयंकर राक्षसी आकृतियाँ, जिसमें भयंकर राक्षसी आकृतियाँ और भारतीय पौराणिक कथाओं और भारतीय पौराणिक कथाओं और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण करता था, पर आधारित चित्रण करता था। और यह क्या था? यह जयपुरी अराइक शैली का सिद्धस्त कलाकार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जयपुरी अराइक शैली का जयपुरी अराइक शैली का जयपुरी अराइक शैली का सिद्धहस्त कलाकार था, सिद्धहस्त कलाकार था। तो 1584 में ये क्या होता है? पागल हो जाता है। कौन? दशवंत। ठीक है, तो ये पागल हो जाता है और जिसके कारण ये क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो आईने अकबरी में भी यही बात लिखी हुई है कि दशवंत पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किनका चित्रण अच्छा करते थे? तो ये हिंदू देवी देवताओं का चित्रण अच्छा करते थे। किनका? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण अच्छा करता था और साथ ही साथ भयंकर राक्षसी आकृतियों का भी चित्रण बहुत सुंदर करता था। ठीक है, और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण करता था और जो भारतीय पौराणिक कथाएं होती थी उन पर भी आधारित चित्रण किया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये किस शैली का हस्तसिद्ध कलाकार था? तो ये जयपुरी अराइक शैली का सिद्धहस्त कलाकार था। कौन सी? जयपुरी अराइक शैली का सिद्धहस्त कलाकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब पॉइंट देखेंगे। तैमूरनामा, रज़्मनामा और दास्तान ए अमीर हमजा में जो कुछ चित्रांकन किया गया है वह दशवंत द्वारा भी किया गया है। यानी तैमूरनामा हो गई, कौन कौन सी? तैमूरनामा, तैमूरनामा, रज़्मनामा और दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा में कुछ चित्रांकन दशवंत द्वारा किया गया है। में कुछ चित्रांकन जो है वह किसके द्वारा किया गया है? दशवंत द्वारा किया गया है। ठीक है, दशवंत द्वारा किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन में चित्रांकन दशवंत ने किया है, तो तैमूरनामा में भी, रज़्मनामा में भी और दास्तान ए अमीर हमजा में भी। ये तीनों ही अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो जयपुर से प्राप्त रज़्मनामा की प्रति, यानी जयपुर से रज़्मनामा की एक प्रति प्राप्त हुई है और जिसके 21 चित्रों में दशवंत का नाम मिलता है। यानी रज़्मनामा, तो इससे ये सिद्ध होता है कि रज़्मनामा में भी किसने चित्रांकन किया है? दशवंत ने कुछ चित्रांकन किया है। ठीक है, तो रज़्मनामा की जो एक प्रति मिली है, कहाँ से? जयपुर से। उसमें कितने चित्र हैं दशवंत के? तो 21 चित्र जो हैं वह दशवंत, उनमें दशवंत का नाम मिलता है। और इनके साथ काम कौन कौन से कलाकार करते थे? तो दशवंत के साथ मिस्किन, केसु और श्रवण का नाम आता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट है कि जयपुर से प्राप्त इसकी रज़्मनामा की प्रति, रज़्मनामा की प्रति के 21 चित्रों पर, कितने चित्रों पर? तो 21 चित्रों पर किसका नाम मिलता है? 21 चित्रों पर दशवंत का नाम मिलता है। 21 चित्रों पर किसका? दशवंत का नाम मिलता है, दशवंत का नाम मिलता है। और अब ये देखेंगे कि इनके साथ काम कौन कौन करता था। तो इनके साथ, यानी दशवंत के साथ, इनके साथ काम करने वालों में, कौन कौन से कलाकार थे? तो इनके साथ काम करने वालों में थे मिस्किन, केशु और श्रवण। मिस्किन, केशु और श्रवण।
किसका नाम आता है? तो ये तो हो गया दशवंत, ठीक है, का नाम आता है। तो जयपुर से रज्मनामा की एक प्रति प्राप्त हुई है, कहाँ से? जयपुर से, ठीक है। और यहाँ से कितने 21 चित्र मिले हैं और जिन पर किसका नाम मिलता है? दशवंत का नाम अंकित है, ठीक है। और इनके साथ काम करने वालों में किन किन के? मिस्किन, केशु और श्रवण का नाम आता है। तो ये हो गया दशवंत। चलिए अब देखेंगे बसावन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं बसावन के बारे में। तो बसावन भी अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में थे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करते थे, ये किस लिए जाने जाते थे? तो ये चित्र की पृष्ठिका या फिर कह सकते हैं जिल्द बनाने में निपुण थे। चित्र की पृष्ठिका या फिर जिल्द बनाने में निपुण थे, नेक्स्ट अब बात करेंगे इनके कला गुरु की। तो कला गुरु के बारे में हमने पहले ही जाना था। तो कला गुरु कौन होंगे इनके? तो इनके कला गुरु हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद सीराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सीराजी या फिर कह सकते हैं सीराजी, ठीक है। ये हो गए इनके कला गुरु। हैं कि इनके पुत्र कौन थे? तो अगर बसावन के पुत्र की बात की जाए तो बसावन के पुत्र थे मनोहर। कौन थे? मनोहर थे। और ये आगे जाके यानी जहांगीर के समय के चित्रकार थे, ठीक है। जहांगीरकालीन चित्रकार बने, ये जहांगीरकालीन चित्रकार थे ये, ठीक है। जहांगीरकालीन चित्रकार थे ये। चलिए नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में बताया गया है कि जो बसावन है वह दशवंत से अच्छा कलाकार था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है आईने अकबरी या फिर अबुल फजल, दोनों ही पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर कहा जा सकता है कि अबुल फजल ने क्या बताया है आईने अकबरी में? तो बसावन जो है वह दशवंत से अच्छा कलाकार था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लिखेंगे आईने अकबरी के अनुसार आईने अकबरी में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि जो बसावन था, कि बसावन किससे अच्छा कलाकार था? बसावन दशवंत से अच्छा कलाकार था, दशवंत से अच्छा कलाकार था, ठीक है। दशवंत से अच्छा कलाकार था। चलिए नेक्स्ट है बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया था। कितने वर्षों तक कार्य किया था? तो बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया था। बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया था, 40 वर्षों तक कार्य किया था। और इस बीच इन्होंने कितने 200 से अधिक और 200 से अधिक किसका निर्माण किया था? चित्रों का निर्माण किया था। तो 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया, 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। और इनके सहयोगियों में कौन था? तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे भीम, इनके सहयोगी कौन कौन थे? भीम, मिस्किन और गुजराती थे। भीम, मिस्किन और कौन थे? गुजराती थे। तो ये बात हो गई बसावन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी में बसावन के बारे में क्या कहा गया है? तो आईने अकबरी में कहा गया है कि जो बसावन था वह दशवंत से अच्छा कलाकार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बसावन कितने वर्षों तक कार्य किए थे? तो इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया था, ठीक है। और इस बीच इन्होंने कितने चित्रों का निर्माण किया था? तो इन्होंने 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। कितने? 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। और इनके सहयोगियों की अगर बात की जाए तो भीम थे, मिस्किन और गुजराती थे, ठीक है। तो ये बात हो गई बसावन के बारे में। अब बसावन के चित्रों को देख लेंगे। और बसावन के सारे ही जो चित्र हैं वो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चित्र की अगर बात की जाए तो चित्रों में देखेंगे सबसे पहला है
रामायण का इन्होंने चित्रण किया था। किसने? बसावन ने रामायण का चित्रण किया था। रामायण का चित्रण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है घोड़े के साथ निर्जन मरुस्थल में घूमता मजनू, इनका चित्र है। घोड़े के साथ निर्जन मरुस्थल में घूमता, निर्जन मरुस्थल में घूमता मजनू, इनका चित्र है। निर्जन मरुस्थल में घूमता मजनू, इनका चित्र हो गया। ठीक है। और ये चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है शेख अबू द्वारा एक दरवेश से बात करते हुए, इस चित्र में दरवेश जो है वो सुई में धागा डाल रहा है, तो ये चित्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें शेख अबू द्वारा एक दरवेश से करते हुए, इस चित्र में दरवेश सुई में धागा डाल रहा है। दरवेश क्या कर रहा है? दरवेश सुई में धागा डाल रहा है। ठीक है। दरवेश जो है वह सुई में धागा डाल रहा है। चलिए नेक्स्ट है दाराव नामा का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया। किसका? दाराव नामा का यथार्थ चित्रण किया इन्होंने। दाराव नामा का यथार्थ चित्रण किया था इन्होंने। तो ये हो गए बसावन के चित्र। तो चलिए अब इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, तो उसमें सबसे पहला है रामायण का चित्रण। तो रामायण का चित्रण अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने किया था, दशरथ ने या फिर बसावन ने, तो बसावन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है घोड़े के साथ निर्जन मरुस्थल में घूमता मजनू। घोड़े के साथ एक निर्जन मरुस्थल में कौन घूम रहा है? मजनू। तो ये चित्र इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है शेख अबू द्वारा एक दरवेश से बात करते हुए, इस चित्र में जो दरवेश है वह सुई में धागा डाल रहा है। ये चित्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सारे ही चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है दराव नामा का यथार्थ चित्रण किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? बसावन ने किया था। आईने अकबरी में बताया गया है कि बसावन जो था वह दशवंत से अच्छा कलाकार था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है अच्छे से कि आईने अकबरी में क्या कहा गया है बसावन के बारे में। तो उसमें कहा गया है जो बसावन है वह दशवंत से अच्छा कलाकार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बसावन ने लगभग कितने वर्षों तक कार्य किया था? तो इन्होंने 40 वर्षों तक कार्य किया था। कितने? 40 वर्षों तक कार्य किया था। और इस बीच इन्होंने 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। और इनके सहयोगियों में कौन थे? तो इनके सहयोगियों में थे भीम, मिस्किन और गुजराती। ठीक है। आपको ये अच्छे से लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि बसावन किस में निपुण था? तो ये चित्र की पृष्ठिका या जिल्द बनाने में निपुण था। ठीक है। आपको ये अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी थे। दोनों ही इनके कला गुरु थे। ठीक है। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट है पुत्र की अगर बात की जाए तो इनके पुत्र मनोहर थे जो जहांगीर कालीन चित्रकार हुए। ठीक है। जहांगीर के समय के चित्रकार कहलाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तैमूरनामा, रज़्मनामा, दास्तान-ए-हमीर हमज़ा में कुछ चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दशवंत के द्वारा किया गया है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये तैमूरनामा, रज़्मनामा और दास्तान-ए-हमीर हमज़ा हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि जयपुर से प्राप्त, कहाँ से? जयपुर से प्राप्त रज़्मनामा की जो प्रति, यानी प्रति का मतलब क्या होता है कि किसी पुस्तक की सेम कॉपी। ठीक है। तो रज़्मनामा की जो प्रति थी वह उसके 21 चित्रों पर किसका नाम मिलता है? तो 21 चित्रों पर दशवंत का नाम मिलता है। और इनके साथ काम करने वालों में कौन कौन थे? तो मिस्किन, केसु और शबर थे। ठीक है। चलिए तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है 1584 में पागल हो जाने के कारण क्या होता है? दशवंत आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। और ये किनका चित्र अच्छा करता था? तो ये हिंदू देवी देवताओं का चित्र सुंदरता से करता था। और इसी में भयंकर राक्षसी आकृतियां जो बनाता था वह भी बहुत सुंदर बनाता था। और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण भी करता था। ठीक है। और ये किस शैली का सिद्धहस्त कलाकार था? तो ये जयपुरी अराइक शैली का सिद्धहस्त कलाकार था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सिराजी की जब मृत्यु हो जाती है तो दशवंत को अकबर ने कहाँ का? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट है दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दशवंत को। और अभी आपको मैंने बताया था कि फतेहपुर सीकरी के शाही टकसाल का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अब्दुल समद सिराजी को बनाया गया था। ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार दशवंत जो था वह पागल हो गया, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
ये किसका विशेषज्ञ था? तो दशवंत अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भित्ति चित्रण विशेषज्ञ था। ठीक है, और गुरु इनके कौन थे? तो इनके गुरु अब्दुल समद सिराजी थे। कौन थे? अब्दुल समद सिराजी थे। आईने अकबरी के अनुसार क्या है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के बाद कोई अगर प्रमुख चित्रकार था तो वह कौन था? दशवंत था। ठीक है, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के बाद प्रमुख चित्रकार कौन हुए? दशवंत हुए। ये प्रारंभ में क्या करते थे? पालकी उठाने का कार्य करते थे और दीवारों पर लिखने का काम करते थे। सिराजी के कितने शिष्य थे? तो ये यहाँ पर अकबर के दरबार के 2 प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, दशवंत और बसावन, ये आपको याद रखने। और दशवंत कौन था? तो ये कहार जाति का था और ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। तो आई होप आपको दशवंत और बसावन अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।